नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज हम आपको भारतीय इतिहास के उस काल में लेकर चलेंगे जब देश ने एक ऐसा युद्ध देखा जिससे न केवल राजनीति को नया मोड़ दिया गया बल्कि साहस, बलिदान और महानता की एक अमर गाथा भी लिखी गई। हम बात कर रहे हैं चंदेरी के युद्ध की। यह युद्ध 1528 में मुगल शासक बाबर और मालवा के शक्तिशाली शासक मोदिनी राय के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का असर केवल तत्कालीन सत्ता संघर्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय इतिहास के सबसे बड़े जौहर का भी गवाह बना। इसने भारतीय समाज और मुगल साम्राज्य दोनों के भविष्य को बदल कर रख दिया। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस ऐतिहासिक घटना के हर पहलू को। इस युद्ध की शुरुआत की कहानी 1527 में हुए खानवा के युद्ध से होती है। बाबर ने इस युद्ध में राणा सांगा को हराकर मुगलों की स्थिति को मजबूत किया, लेकिन राणा सांगा हारने के बाद भी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर से अपनी ताकत जुटानी शुरू कर दी। राणा सांगा के सहयोगी मोदिनी राय, जो मालवा के शासक थे, इस संघर्ष में उनका प्रमुख सहायक बन गए। मोदिनी राय का किला चंदेरी सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। यह किला न केवल मालवा की राजधानी था बल्कि उस क्षेत्र में राजनीतिक और सैन्य शक्ति का केंद्र भी था। बाबर समझ चुका था कि अगर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को पूरी तरह हराना है तो चंदेरी किले को जीतना अनिवार्य है। यह किला मालवा की ताकत का प्रतीक था और इसे जीतने से बाबर को न केवल सैन्य लाभ मिलता बल्कि राजपूतों की शक्ति भी कमजोर हो जाती। इसके साथ ही बाबर के लिए यह लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी बल्कि उसके साम्राज्य की स्थिरता का सवाल बन गई थी। दिसंबर 1527 में खानवा में मिली जीत के बाद बाबर ने अपनी सेना के साथ चंदेरी की ओर रुख किया। यह यात्रा आसान नहीं थी। पहाड़ों, घने जंगलों और दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए बाबर की सेना चंदेरी पहुंची। चंदेरी किला दो हिस्सों में बटा हुआ था, बाहरी किला और ऊपरी किला। यह किला बेहद मजबूत था और उसे जीतने के लिए विशेष रणनीति की आवश्यकता थी। 20 जनवरी 1528 को बाबर ने मोदिनी राय को शांति प्रस्ताव भेजा। उसने चंदेरी के बदले शमशाबाद देने की पेशकश की, लेकिन मोदिनी राय, जो अपने सम्मान और स्वतंत्रता के प्रति कटिबद्ध थे, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनके इनकार ने बाबर को सीधा हमला करने पर मजबूर कर दिया। बाबर ने अपनी सेना के साथ रणनीतिक रूप से हमला किया। रात के अंधेरे में बाबर ने बाहरी किले पर कब्जा कर लिया। यह उसकी योजना का पहला चरण था। अगली सुबह उसने ऊपर किले पर जोरदार हमला किया। बाबर की सेना ने सिर्फ 1 घंटे के भीतर ऊपरी किले पर भी विजय प्राप्त कर ली। लेकिन इस जीत के बाद जो हुआ उसने इतिहास में गहरा दर्दनाक निशान छोड़ दिया। किले के अंदर मोदिनी राय ने अपने परिवार और सैनिकों के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। जौहर एक प्रथा थी जिसमें महिलाओं और बच्चे अपनी इज्जत और सम्मान बचाने के लिए आग में कूदकर आत्महत्या कर लेते थे। चंदेरी का जौहर भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और भयानक जौहरों में से एक माना जाता है। किले की सभी महिलाओं और बच्चों ने सामूहिक रूप से जौहर किया। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में भी इसका उल्लेख एक गहरी घटना के रूप में किया गया। किले के अंदर बचे हुए सैनिकों ने भी हार न मानते हुए अपने प्राण त्याग दिए। कुछ सैनिकों ने एक दूसरे को मारकर बलिदान दिया ताकि दुश्मन के हाथों अपमानित न होना पड़े। मोदिनी राय के अंत को लेकर इतिहासकारों में आज भी मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह युद्ध के दौरान बच गए और उन्होंने बाबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं कुछ अन्य मानते हैं कि मोदिनी राय ने छुपकर अपना जीवन बिताया। हालांकि उनका संघर्ष और साहस इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। चंदेरी का युद्ध सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं था, यह भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस युद्ध के बाद बाबर की स्थिति और मजबूत हो गई। उत्तर भारत में मुगलों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। कई राजपूत शासकों ने बाबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। यह युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को स्थिर रखने वाला सबसे बड़ा कदम साबित हुआ। दोस्तों, चंदेरी का युद्ध केवल सत्ता और शक्ति का संघर्ष नहीं था, यह साहस, बलिदान और आत्मसम्मान की एक अद्भुत मिसाल भी थी। इस युद्ध ने भारत की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डाला। यह हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ने का क्या महत्व होता है। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।
ताकि और लोग भी इस महान इतिहास से परिचित हो सकें। धन्यवाद।